साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए आप सब जरूर सुने। आरआरबी एनटीपीसी का महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए आप जरूर इस वीडियो को सुने। सबसे पहले बता दें कि जिनका भी रिजल्ट है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। जिनका रिजल्ट नहीं है, कुछ अंकों से छूट गया है, वो हताश और निराश न हो। आपका रिवाइज रिजल्ट घोषित होगा बहुत ही जल्द। आप इस बात में अड़े रहे, अडिग रहे। दूसरी बात बता दें कि जो भी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि जिनका रिजल्ट है उनको नुकसान है, उनको कोई नुकसान नहीं है। आप जानते हैं कि यदि थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको नुकसान नहीं है। कल से मैं एक सर्वे करा रहा हूं, कल सर्वे जो करा रहा हूं उसमें बता दूं कि इसमें लगभग 7,000 विद्यार्थी ने भाग लिया। उसमें सर्वे ये था कि क्या जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जिस तरीका से रिजल्ट जारी किया गया है उससे कितने परसेंट विद्यार्थी पक्ष में है और कितने परसेंट विद्यार्थी उसके पक्षधर नहीं है। दूसरी बात यह भी सर्वे था कि रेलवे बोर्ड के द्वारा, आयोग के द्वारा जो रिजल्ट प्रकाशित करने का नया तरीका है वह कितना परसेंट कारगर है, उस पर भी था। दूसरा बात बता दें आपसे कि बहुत सारे बच्चे नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल मेरे से बार बार कर रहे थे, तो मैं बता दूं रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन होता है डकवर्थ नियम के अनुसार होता है, उसको अभी तक कोई समझ नहीं पाया। उसमें होता क्या है जो सभी कोई अनुमान लगा के ही बताते हैं। मैं आपसे बता दूं कि मान लिया जाए आप 21 जनवरी 2020 को एग्जाम दिए, मान लेते आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए और फर्स्ट शिफ्ट में यदि 20,000 विद्यार्थी बैठे, फर्स्ट शिफ्ट में 20,000 विद्यार्थी बैठे और 20,000 विद्यार्थी में से लगभग 60 प्रश्न यदि 10,000 विद्यार्थी बनाए और 40 प्रश्न, मतलब 40 प्रश्न के इर्द गिर्द 2,000 विद्यार्थी बनाए, इस तरीका से कितना प्रश्न कितने विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया। यदि ज्यादातर प्रश्न सभी विद्यार्थी बना रहे हैं, अर्थात तो मैक्सिमम विद्यार्थी के द्वारा बनाया जाता है, तो उस प्रश्न को आसान माना जाता है और वहां एवरेज मार्किंग यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपका रॉ मार्क्स यदि 60 आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो 1-2 अंक बढ़ेगा। यदि कोई एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में मैक्सिमम विद्यार्थी बहुत सारा कम स्कोर किए तो वहां पर यदि आपका 50 अंक आ रहा है तो वहां नॉर्मलाइजेशन होगा तो 72 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये सब हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो किस तरीका से अपनाया जाता है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। अब डकवर्थ नियम में कोई अभी तक तो प्रकाशित नहीं हुआ है। दूसरी बात आपसे बता दें, लेकिन यही लागू होता है। दूसरी बात यह करनी थी कि आप लोग बार बार प्रश्न कर रहे थे कि सभी शिक्षक सो गए हैं, कोई शिक्षक नहीं सोए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। मैं शाम में भी वीडियो बनाया था तो आप लोगों से बता दिया था कि मैं बहुत सारे शिक्षकों से मिला, बहुत स्टूडेंट से मिला, सबसे मिलजुल कर बातचीत किया, सभी लोग तैयार थे। कुछ लोग थोड़ा बहुत जिनको लगा वो बोले, कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं देना था नहीं दिए, लेकिन लगभग सभी लोग फीडबैक दिए आप लोग के पक्ष में और सब शिक्षक, सब स्टूडेंट, सब अभिभावक इसके पक्षधर है कि आरआरबी को रिवाइज रिजल्ट घोषित करना चाहिए। आप बता दें जब ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ था तो उस समय ट्रायल के लिए रिवाइज बार आरआरबी के द्वारा, आरआरबी आयोग के द्वारा, रेलवे आयोग के द्वारा बार बार दिखाया जा रहा था कि ये प्रैक्टिकल कर ले, इस तरीका से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आप जब पहली बार ये प्रक्रिया अपने आप में डाल रहे हैं यानी कि स्टूडेंट पर थोप रहे हैं तो इस पर भी प्रैक्टिकल कराते, आप जरूर बताते कि नहीं इस तरीका से निकाला जाएगा। और एक नोटिस में आप बोलते हैं कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और क्वालिफाइंग नेचर दिया जाएगा। तो क्वालिफाइंग में यहां कैसे हो गया कि आप क्वालिफाइंग नेचर का रिजल्ट दे रहे हैं और उस नेचर में आप ये डाल दे रहे हैं कि भिन्न भिन्न पदों के लिए इस तरीका से कट ऑफ रहेगा। ये तो गलत है। जब क्वालिफाइंग नेचर है तो सब कोई सभी के लिए पोस्ट के लिए क्वालिफाई करे, एक व्यक्ति सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करे। और बता दें जो विद्यार्थी ये समझ रहे हैं कि सभी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो सभी पद, जो जितना पद आरआरबी के द्वारा निकाला गया है, लगभग 13 से 14 वाला जो सब पद निकाला गया था उसमें सब लोग मात्र 2-4 हजार विद्यार्थी होंगे जो सभी के लिए क्वालिफाइड है, बाकी लोग नहीं है। तो इस तरीका से नहीं होना चाहिए। तरीका यही है कि सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वह एक एक स्कोर के आधार पर आप निर्धारित कर दे कि ये बेस स्कोर है, इससे मैक्सिमम ऊपर यानी कि जो एक भी नंबर ऊपर है या जो 50 नंबर ऊपर है सबका रिजल्ट होगा, जो 2 नंबर ऊपर है उनका भी रिजल्ट होगा। एक बेस तैयार कीजिए और इस पर रिजल्ट प्रकाशित कीजिए। यदि उस तरीका से रिजल्ट नहीं प्रकाशित करना है
तो जो विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 0.1 से छूट गया, कोई बोल रहा है मेरा 0.25 से छूट गया, कोई बोल रहा है मेरा 1 नंबर से छूट गया, कोई बोल रहा है मेरा 7.5 से छूट गया। इस तरीका से जिनका छूटा हुआ है उसको थोड़ा सा आप करें। ये विद्यार्थी 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और आपसे ये जॉब नहीं मांग रहे हैं, ये अपना एक चांस मांग रहे हैं। यदि आप जानते हैं कि अभी लगातार ट्विटर कैंपेन चलेगा, क्योंकि कोई भी ज्यादा मजबूत काई बैठ जाता है, काई का अर्थ समझ रहे हैं, गंदगी बैठ जाता है तो उसको रगड़ा जाता है, इसे रगड़ मारा जाता है तब जाके छूटता है। तो आप जानते हैं कि आयोग के पास बहुत सारा आंख में पट्टी लगा हुआ, बहुत मजबूत पट्टी लगा हुआ, कंबल का पट्टी, तो उसको नोचने में थोड़ा सा समय लगता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे दर्द है, मैं डेली देख रहा हूं, मैं डेली घूम रहा हूं, तो मुझे मालूम चल रहा है स्टूडेंट का पीड़ा और दर्द। सभी लोग आप लोगों के साथ हैं, आप लगे। थोड़ा सा मैं बता दूं, यदि आप एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। दूसरी बात बता दें कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर तैयार हूं चलने के लिए। आप मेरे साथ बस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही कदम से कदम मिलाकर चलने का काम है। और आज कल मीटिंग हुआ, आप लोग सब लोग बोल रहे थे कि सुबह से लेकर शाम तक किसी शिक्षक का वीडियो नहीं आया, सबका मीटिंग चल रहा है। कल एक डिजिटल प्रोटेस्ट नया तरीका से आप लोग को बताया जाएगा, उस पर चलेगा। और परसों यानी कि परसों के दिन, यानी कि कल तो सब आ जाएगा, लेकिन अगला दिन यानी परसों चलेगा। और उसके बाद फिर देखा जाएगा, यदि आवश्यकता पड़ा, कोविड चूंकि नियम है इसलिए कोविड गाइडलाइन का हम लोग पालन कर रहे हैं, यदि आवश्यकता पड़ा तो आगे भी देखा जाएगा। लेकिन रिवाइज रिजल्ट आएगा, आज नहीं तो कल आना तय है। इसलिए आप अपने पढ़ाई में पीछे न हटे, पढ़ाई में अध्ययनरत रहें, पढ़ते रहें। उसी में 5 मिनट 4 मिनट समय निकाल के ट्विटर से कहा रेलवे चाचा कैसे सो गए हो, ये सब मारते रहें। चूंकि रेलवे आयोग सो गया है तो उसको जगाने के लिए चाचा, बबुआ, काका, मामा सब कह के आप जगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस तरीका से जगाना पड़े उस तरीका से जगा सकते हैं। और आपसे बता दें, यदि ट्विटर लगातार डिलीट कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा हैशटैग तो वही रहेगा, समय बदल के जो हैशटैग दिया जाएगा वही डालना है। और कुछ बदल के जय हिंद, जय भारत, जय युवा, जय भारत, कुछ बदल के टैग उसमें नीचे मैसेज करते रहिए। कितना डिलीट करेगा, सीमित संसाधन है हम लोग पास, तो असीमित जनसंख्या है, हम लोग करते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोग डिलीट करने के बावजूद 90 लाख हम लोग दिखा दिए, 90 लाख। तो सोचना चाहिए कि 90 लाख विद्यार्थी में जिनका रिजल्ट है वो भी है, जिनका रिजल्ट नहीं है वो भी है। इसमें सभी लोगों का योगदान रहा, तब इतना बड़ा संख्या हम लोग पूरा है। क्या डिलीट करने के बावजूद यदि 90 लाख फूट सकता है तो सोचिए, ट्विटर भी सोचा होगा कि हाँ क्या जनसंख्या है, क्या युवाओं में शक्ति है, क्या युवाओं में एकता है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं। फिर एक बार मैं बता दूं कि आप अपने जोश में कमी ना लाएं, जोश में थोड़ा भी कमी नहीं लाना है, जीतिएगा, 100% रिवाइज रिजल्ट होगा। बहुत सारे विद्यार्थी गलत सलत कमेंट कर रहे हैं, गलत सलत का है कि आप पढ़ें, आप दूसरा चीज नहीं सोचे कि मेरा सर पॉइंट से छूट गया है, हम हत्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं। आपका ये जीवन का एकमात्र रिजल्ट है, ये टेंशन नहीं समझिए, इससे आपका जीवन निर्धारित होगा, मैं मान रहा हूं। लेकिन फिर भी आपको जीवन जीना है, जीवन से बड़ा ये रिजल्ट नहीं है, ये बात आप समझे। कोई ऐसा कमेंट ना करें, मुझे खासकर बहुत दुख होता है आप लोग ऐसे जब कमेंट करते हैं, तो क्या कहूं मैं। तो इसलिए आप सब ऐसा कमेंट ना करें। आपको जीना है और रिजल्ट भी लेना है, रिजल्ट भी दोबारा लेना है, अर्थात रिवाइज रिजल्ट देगा। कोई यदि गलती कर देता है तो उसमें सुधारा जाना चाहिए, सुधार करने की भी प्रक्रिया है। भारत में बहुत सारा सुधार हुआ है, संविधान में जब सुधार होता है, प्रतिदिन सुधार होता है, प्रतिदिन का मतलब हुआ सालों साल सुधार होता है। बहुत सारे मेरे बातों को लेकर कमेंट करते हैं, इतना इसको भावार्थ पर जाइए, सालों साल सुधार किया जाता है। जहां भी कमी महसूस होती है तो रेलवे आयोग आप नोटिफिकेशन दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका नोटिफिकेशन भी सही है, मैं मान रहा हूं कि आपका नोटिफिकेशन सही है। लेकिन ये भी आप देखिए कि आपके नोटिफिकेशन से, जब आप नोटिफिकेशन दिए उस समय रिजल्ट तो प्रकाशित नहीं ना किए थे कि सबको लग जाए कि ये नोटिफिकेशन में गलत चीज है। आप रिजल्ट जो 22 में प्रकाशित किए, 14 जनवरी को जब प्रकाशित किए, तब सबको लगा, दिल दहलाने वाला रिजल्ट आया कि हाँ भाई रिजल्ट ये नोटिफिकेशन से गलत है, तब ना लोग विरोध करेगा। आप जानते हैं कि जिस दिन
कोई कानून जब धरातल पर आता है, तो आपका भी जब धरातल पर आया, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप क्यों बार बार नोटिस देकर लोगों को बहला रहे हैं? जब आपका जो रिजल्ट का प्रक्रिया था वह जब धरातल पर आया यानी रन किया, तब ना लोगों को लगेगा कि हाँ भाई इसमें कमी है, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो आप इस बात से आइए और इसमें रिवाइज करके रिजल्ट घोषित कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं। आप यदि रेल मंत्री तक वीडियो जाए तो आप भी इस पर संज्ञान लें, आप भी जाने। आप बोल रहे हैं कि यूथ है, युवाओं के साथ हैं, तो बेरोजगार का भी कल्याण करें। क्योंकि कोई आपसे जॉब नहीं मांग रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा है, एक चांस मांग रहा है, और चांस ये मांग रहा है उसका अधिकार भी है। चांस आपको देना ही पड़ेगा, आप जैसे दें। आप थोड़ा सा विचार करें। यदि विचार नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपना देख रहे हैं, विचार आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कोई विद्यार्थी, आप ही बताइए, 2 साल 3 साल से वेट कर रहा है, एक एग्जाम हो रहा है, 8 साल में 1-2 एग्जाम ही हुआ। आप बताइए यदि प्रत्येक साल एग्जाम होता तो कोई भी बच्चा 8 बार 10 बार एग्जाम देता, प्रत्येक साल एक एग्जाम देकर 8-10 साल में अपना जज कर लेता। नहीं होता तो अपना जो काम करना है करता। आप लोग 2 साल 4 साल पर एक एग्जाम लेते हैं, वो भी फेयर नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए बहुत दुख होता है। आप विद्यार्थी से मेरा पुनः आग्रह है और नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन लोगों के पास पहुंच जाए, और जो विचार नहीं कर रहे हैं आप पर विचार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय युवा।